वर्ल्ड के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट ने सोनिया गांधी जी हमारी जो चेयरपर्सन थी उसमें एक कांग्रेस के विजन को लेकर और जो एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ये महसूस किया गया, संदेह किया गया बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से, क्या ये योजना कभी सफल हो सकती है जो पूरे के पूरे देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए रिमोट एरिया में जो जितनी मजदूरी मांगेगा 100 लोगों तक, वो 100 हाजिरी तक वो पूरे साल में दी जाएगी। ये पूरे वर्ल्ड में जो है उस वक्त संदेह की दृष्टि से देखा गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस योजना को न केवल सफल किया बल्कि रिमोट एरिया जो था, जो छोटी छोटी ढाणियाँ थी, उसका परचेजिंग पावर डेवलप हुआ, उनका जीवन स्तर डेवलप हुआ। और ऐसी महत्वाकांक्षी योजना को नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 14 से ही बार बार कह रहे हैं कि ये योजना कांग्रेस के ताबूत की आखिरी कील कहलाएगी। उनके दिल में उसी वक्त ये जहर पैदा हो गया था कि हर मजदूर को रोजगार उपलब्ध कराने की ये महत्वाकांक्षी योजना अगर जबरदस्त सफल हो गई तो तुम जैसे जो मिलियनर्स जो लोग हैं, जो करोड़पति और पूंजीपति लोग हैं, उनका पोषित करने वाली ये सरकार कैसे सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए इन्होंने जबरदस्त एक रणनीति के तहत इस योजना को खत्म करने के लिए नाम नहीं बदला, ये नाम के ऊपर बार बार बात को डालना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नाम के ऊपर बात को डाल के एक इतने महत्वपूर्ण आदमी जो राष्ट्रपिता की जिसको पदवी दी गई उसके नाम को इसलिए इन्होंने हटाया कि इस नाम से गरीब आदमी भी एकदम तिलमिलाएगा। और जब तिलमिलाएगा तो हम ये कह देंगे हम तो नाम बदल रहे हैं, उस पर ये कर रहे हैं लोग। नहीं, इस पे नाम पे नहीं जाएंगे अपन इसकी मूल भावना, इसकी आत्मा को जो क्रैश किया गया है हम उस पर जाएंगे। आत्मा को क्रैश करने के लिए सबसे पहला झटका दिया इन्होंने 60-40 का रेशियो। आज नौकरियों के लिए तनख्वाह देने के लिए नहीं है, पीडब्ल्यूडी के और बाकी पीएचडी जैसे ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं, तुम उनको पैसा तो नहीं दे पा रहे, तुम 40% दोगे कहाँ से? ये जानती है केंद्र की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि है नहीं पैसा सरकारों के पास में, वित्तीय संसाधन की कमी है और इस योजना को खत्म करने के लिए इसकी आड़ में खत्म किया जाए। गारंटी शब्द को उठा के एक तरफ रख दिया, मेहरबानी शब्द आ गया। ये गारंटी जो थी ना कि भाई हर हालत में 15 दिन में एप्लीकेशन लगाते ही मजदूरी दी जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर, वरना जिम्मेदारी और लाइबिलिटी के साथ में उसको भोगना पड़ेगा कोर्ट और कचौड़ियों के चक्कर ये अफसरों को और नेताओं को। इन्होंने उस गारंटी शब्द को तहस नहस कर दिया और उसकी जगह मेहरबानी ला दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी तो योजना और परियोजना बढ़ेगी, वरना वहीं रुक जाएगी। और यहाँ तक भी कह दिया इन्होंने तो कि अगर बजट में पैसा नहीं है तो इस योजना को रोक दिया जाए। तो इस योजना को खत्म करने के लिए और एक ये जबरदस्त, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक हम अंगूठा लगाने से देंगे। अरे वो मजदूर जो गरीबी में आकर और दिन रात मजदूरी करता करता जिनके हाथों की लकीरें घिस गई, आप उस बायोमेट्रिक से ही पैसा दोगे, उसको वैसे तहस नहस कर देंगे। ये कुल मिला के एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस योजना को खत्म किया जा रहा है। अगर ग्रास रूट में रिमोट एरिया समाज का वो आखिरी प्राणी जो गरीबी से जूझ रहा था उसको डेवलप करने के लिए महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उसको भी तहस नहस कर दिया गया है इन्होंने। और जिस तरीके से 73वां संविधान ये जो बता रहे थे कि किसी आदमी ने अगर मजदूर ने योजना के लिए मजदूरी मांग ली तो उसके लिए गांव पंचायत एक यूनिट होती थी, पूरी की पूरी पंचायत की, वो डिसाइड करती थी कि किसको क्या काम करना है जिसके तहत मजदूरी दी जाए। ये 73वां संविधान कहता था, जो संशोधन था, और इन्होंने उठा के उसको भी तहस नहस कर दिया। अब तो मोदी जी डिसाइड करेंगे, उनके जो बाबू बैठे हैं कंप्यूटर पे वो डिसाइड करेंगे कि चीप लटा की ढाणी भारू की ढाणी में क्या होगा। आप ये बताइए, वो जानता है कि भारू की ढाणी की स्थिति क्या है? वो जानता है चीप लटा की स्थिति क्या है? वो जानता है क्या? दिल्ली में बैठा हुआ एयर कंडीशन के अंदर। इसलिए मैं ये कहूँगा ये पूरे देश के लिए घातक होगी, ये गरीबों के लिए घातक होगी, ये मजदूरों के लिए घातक होगी। और ये योजना अगर इसी तरीके से अपन ने स्वीकार कर लिया, सभी कांग्रेस जन को गांव-गांव में जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, ये बैठे हैं हमारे ये जिला परिषद के ये चुनाव लड़ने वाले, डेलीगेट के चुनाव लड़ने वाले, अगर प्रधान बनना है तो झंडा हाथ में उठा लेना, और झंडा हाथ में उठा के चाहे 5 ही आदमी हो, जहाँ नरेगा काम कर रहा है वहाँ गोडी गाड़ देना और कह देना कि तुम्हें खत्म कर रही है सरकार। ये इस
ये एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए जो पंचायत राज में प्रधान बनना चाहते हैं, जिला प्रमुख बनना चाहते हैं, जो पंचायत शहर की भी यही पोजीशन थी, शहर में भी नरेगा लेके आगे थे, लेकिन ये उसको भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए मैं कल नागौर गया था, डीडवाना गया था, 2 जिले की मैं पूरी मीटिंग लेके आया हूँ। मैंने महसूस किया है कि इतना ज़बरदस्त आक्रोश है कि ये सरकार पंचायत राज में ही पलट जाएगी। आप देखना, बीच में मुख्यमंत्री को हटाएंगे या या राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। मेरे इतनी तक उम्मीद है लोगों की भावना और मजदूरों की भावना देखकर। धन्यवाद।